guys, how are you all? My name is मुक्ता धीर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओशियन ट्रेंचेस एंड रिलीफ। इस एरिया में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आपके प्रीवियस इयर्स के अंदर स्कूल लेक्चर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक से, तो उसे भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उससे पहले exclusive English medium test series is available on our own application Crocs Academy पे। आपने अगर Crocs Academy अभी तक डाउनलोड नहीं की है ये एप्लीकेशन तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। काफी कुछ वहाँ पे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है और इस टेस्ट सीरीज में भी वी आर प्रोवाइडिंग वन फ्री टेस्ट। और ये जो फ्री टेस्ट है ये राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी का इसीलिए टेस्ट रखा गया है जिससे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं। एस्पायरेंट्स जो हैं वो ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाला टेस्ट ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट है और इनफैक्ट अगर आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप ये फ्री वाला टेस्ट तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। डू अटेम्प्ट दिस फ्री टेस्ट बिकॉज इससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा कि आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में प्रिपरेशन कितनी है। और उसके अलावा जो ज्योग्राफी से हैं तो उनके लिए तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ही। टोटल 13 टेस्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और क्रॉक्स एकेडमी को जस्ट अ सेकेंड, क्रॉक्स एकेडमी को डाउनलोड करने के लिए आप जो गूगल प्ले है वहां पे वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड iOS दोनों के अंदर ये अवेलेबल है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से डायरेक्ट जाकर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। देखो, मेजर ओशियन ट्रेंचेस एंड डीप्स। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्रेंचेस और जो डीप्स है वो बेसिकली होता क्या है ना। ये सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये ट्रेंचेस और डीप क्या है। तो देखते हैं। देखो, ट्रेंचेस क्या होती हैं? ट्रेंचेस जो है वो एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन है जो कि आपको ओशन के बॉटम में मिलता है। ठीक है ना। बिल्कुल लॉन्ग नैरो सा ओशन बॉटम पे जहां पे सबडक्शन जोन होता है ना, जहां पे प्लेट की बाउंड्रीज जो हैं, राइट, जहां पे एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, वहां पे ये लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस बने हुए होते हैं। इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? दीज आर द ट्रेंचेस। और ये जो डीप्स है ये क्या है? इसी ट्रेंचेस के अंदर जो बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट है, इस ट्रेंच के अंदर जो बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट है, जो बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट है इस ट्रेंच का, उसे बोला जाता है डीप्स। वैसे इन दोनों को सिनोनिमसली यूज किया जाता है बट ये एक छोटा डिफरेंस है इसके अंदर कि डीप्स जो होती हैं वो ट्रेंचेस के ही जो डीपेस्ट पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है। और ट्रेंच क्या है? दे आर द लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस व्हिच इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर, राइट, जहां पे प्लेट वन प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ द अदर प्लेट। अब ये ट्रेंचेस की बात होगी। ट्रेंचेस और ये मेजर ट्रेंचेस हैं जो कि एग्जाम के अंदर, जैसे मरियाना ट्रेंच है, ठीक है, वहां उसके अंदर जो डीपेस्ट पार्ट है वो है चैलेंजर डीप, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या चीज है? मरियाना ट्रेंच है और उसके अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पार्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, तो इसलिए हम इसको चैलेंजर डीप बोलते हैं। अब इस टेबल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप इमेज से चीजें सीखते हो, जब आप मैप में चीजें देखते हो ना, आपको बहुत अच्छे से रिकॉल होती है वो चीज, है ना। तो हम यहाँ पे मैप में ही सीधा देखते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन के हम रिलीफ देखेंगे। पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी ट्रेंचेस जो हैं वो आपको मिलती है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, टोंगा ट्रेंच, कर्मेडेक ट्रेंच जो है ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है। टोंगा ट्रेंच जो है इसका एक और नाम है विच इज एल्ड्रिच। ठीक है, टोंगा ट्रेंच को एल्ड्रिच ट्रेंच भी बोला जाता है। ये दोनों ही पैसिफिक ओशियन में कहाँ पर है? अब आपको समझ में आ रहा है कि पैसिफिक ओशियन ये जो है ये इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया एंड दिस वन इज द ईस्टर्न पार्ट। तो साउथ वेस्ट में ये हो गया और ये आपका जो न्यूजीलैंड है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, देन उसके बाद में फिलीपींस ट्रेंच। फिलीपींस ट्रेंच का जो दूसरा नाम है विच इज स्वायर ट्रेंच। ठीक है, इसे स्वायर ट्रेंच भी बोला जाता है। ये यहाँ पे लोकेटेड है। मरियाना ट्रेंच हमने देखा, मरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक में मतलब कि लोकेटेड है। एक ये ओगासवारा ट्रेंच है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान ट्रेंच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जापान ट्रेंच इंपॉर्टेंट है, तो ये इस ट्रेंच के बारे में ध्यान रखना। और एक ये कुरील कमचटका ट्रेंच,
दिस इज लोकेटेड हियर। यहाँ पे हमने देखा ना, जब हम मैप देखते हैं तब वहां पे कमचटका सखालिन आइलैंड्स है ना, वहीं पर ही ये आपको क्यूराइल और ये कमचटका ट्रेंच जो है वो मिलती है। और एक यहाँ पे पेरू चिले ट्रेंच जो है ये आ जाती है। तो ये पैसिफिक है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन में ये इंपॉर्टेंट ट्रेंच है जो कि आपको याद रखनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेंच जो है वो साउथ पैसिफिक में है, कौन सी लोकेटेड है नॉर्थ पैसिफिक में। तो ध्यान रखना, टोंगा ट्रेंच और जो कर्मेडेक ट्रेंच है ये दोनों ही साउथ पैसिफिक के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना। ये दोनों ही साउथ पैसिफिक में लोकेटेड है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी देखो, इस मैप में भी जो बता रखा है, टोंगा कर्मेडेक हम देख चुके हैं, मरियाना ट्रेंच फिलीपींस, जापान, क्यूराइल, अल्यूशियन आइलैंड्स। यहाँ पे जो एक चीज बताई जा रही है वो है एल्बाट्रोस प्लेट्यू। अभी हम एक और मैप देखेंगे, उसके अंदर अच्छी तरीके से एल्बाट्रोस प्लेट्यू आपको दिखेगा। और ये अटकामा ट्रेंच इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अटकामा डेजर्ट आ जाता है ना, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे अटकामा ट्रेंच, ठीक है। अब ये देखो, पैसिफिक ओशन के अंदर ही हम ये इस रीजन की बात करें, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया। अब आप समझ रहे हो कि ये पैसिफिक ओशियन है। इसके अंदर एल्बाट्रोस प्लेट्यू, ईस्ट पैसिफिक राइज, अगर आपसे पूछा जाए एल्बाट्रोस प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से ओशियन के अंदर, सो डू रिमेम्बर इट, इट इज इन पैसिफिक ओशियन, राइट। इसके अलावा गलापागोस राइज, कई एग्जाम्स के अंदर एल्बाट्रोस प्लेट्यू, गलापागोस राइज पूछा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका स्कूल लेक्चर में पूछा हुआ है, बट अदर एग्जाम्स में पूछा हुआ है, सो देयर इज अ हाई चांसेस जो कि आपसे रिपीटेड वे में पूछी जा सकती हैं। कोकोस राइस यहाँ पे है, जुआंदी फुका राइस, क्योंकि यहाँ पे जुआंदी फुका जो एक माइनर प्लेट है वो लोकेटेड है, कोकोस माइनर प्लेट है विच इज लोकेटेड हियर। तो ये उसके बारे में, इनफैक्ट लॉर्ड हाउ राइस यहाँ पे लोकेटेड है, सोलोमन राइस यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे सोलोमन राइस हो गया, ठीक है। ये वो पहला वाला ही मैप है। तो अब आपको समझ में आ गई कौन कौन सी पैसिफिक ओशन के रिलीफ्स के अंदर कौन कौन सी ट्रेंचेस वगैरह हैं। नाउ कम टू अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन का ही फटाफट देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन में देखो, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, राइट, एंड दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। इसके बीच में ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिड अटलांटिक रिज है ना, ये मिड अटलांटिक रिज है। मिड अटलांटिक रिज को ही यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा रखा है, दिस वन इज योर मिड अटलांटिक रिज, ये पूरी मिड अटलांटिक रिज को ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसी का ही जो ये पार्ट है इसको हम डॉल्फिन राइज बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसी को ही हम चैलेंजर राइज बोलते हैं। डू रिमेम्बर, डॉल्फिन राइज का तो क्वेश्चन आपके स्कूल लेक्चर में ही पूछा हुआ है, और चैलेंजर राइज का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डॉल्फिन राइज, चैलेंजर राइज कहाँ पर है, ये बॉटम रिलीफ फीचर्स हैं अटलांटिक ओशन के, ठीक है। चैलेंजर राइज साउदर्न हेमिस्फीयर, ये अपने साउथ अटलांटिक के अंदर, साउदर्न हेमिस्फीयर पर, बाकी अगर हम अटलांटिक की बात कर रहे हैं तो साउथ अटलांटिक और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के अंदर डॉल्फिन राइज। यहाँ पे रोमांच द्वीप, रोमांच द्वीप जो है, जो जो रोमांच द्वीप है, ये आपकी यहाँ पे लोकेटेड है अटलांटिक के अंदर। इसका दूसरा नाम है टिजार्ड, ठीक है, ध्यान रखना, टिजार्ड, टिजार ट्रेंच भी बोला जाता है। तो टिजार ट्रेंच हो गया, और ये अपने रोमांच द्वीप हो गया, जो कि रोमांच ट्रेंच के अंदर ही लोकेटेड द्वीप है, ठीक है ना। तो रोमांच द्वीप कहाँ पर है, ये आपकी जो अटलांटिक ओशियन है उसके अंदर लोकेटेड है। और अटलांटिक में भी आपका ये जो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल अटलांटिक ओशियन है, सेंट्रल ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन है, वहां की तरफ ये आपका पड़ता है, सॉरी ये साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके अलावा केप वर्डे बेसिन यहाँ पे है। पोर्तो रिको ट्रेंच इज लोकेटेड हियर। पोर्तो रिको ट्रेंच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई दफा पूछी जाती है। इनफैक्ट एक एग्जाम के अंदर टेलीग्राफ प्लेट्यू पूछा हुआ है। यही जो डॉल्फिन राइज है, जब ये आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पे जाकर के ये एक टेलीग्राफ प्लेट्यू, मतलब ये इस तरीके से मतलब कि वाइड हो जाता है, तो इसको बोला जाता है टेलीग्राफ प्लेट्यू। एंड दिस वन इज योर वेल्विस रिज, वेल्विस रिज, टेलीग्राफ प्लेट्यू, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के रिलीफ फीचर्स हैं। और अगर हम साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो अंगोला बेसिन, और ये यहाँ पे बेसिन्स वगैरह आप देख लीजिएगा। रिजेस की अगर हम बात करें तो उसमें वेल्विस रिज आ जाती है। यहाँ पे रायो ग्रांडे राइज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रायो ग्रांडे राइज कई एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है। और साउथ सैंडविच ट्रेंच, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमने अटलांटिक ओशन में 3 ट्रेंचेस की बात की है, ध्यान रखना तीनों ट्रेंचेस के बारे में। साउथ सैंडविच ट्रेंच कहाँ पर है, साउथ अटलांटिक के अंदर है।
रोमांस ट्रेंच या टिजार ट्रेंच आ जाती है, एंड देन उसके बाद में पोर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है ना। तो इन ट्रेंचेस के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। देन कम टू इंडियन ओशियन रिलीफ फीचर्स। इंडियन ओशियन रिलीफ फीचर्स के अंदर ये हमारा इंडियन ओशियन है, आप समझ पा रहे हैं कि ये इंडिया है ना। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ये इंडिया है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो है आपका सेंट पॉल एम्स्टरडैम रिज। सेंट पॉल एम्स्टरडैम रिज या फिर आप बोल दो एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेट्यू। अगर ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि इंडियन ओशन के बॉटम रिलीफ फीचर की बात हो रही है। अगर हम इसके नॉर्दर्न साइड की बात करें, ये जो मिड इंडियन रिज जहाँ पे लिख रखा है, यही रिज जो है दिस इज द सेंट पॉल रिज, आप इसको बोल दो, या चगोस सेंट पॉल रिज इज द नेम ऑफ इट। और यही फिर आगे जाकर के सेशल्स रिज, स्कोट्रा रिज, कैरिसबर्ग रिज एंड चगोस रिज। अब इसके अंदर स्कोट्रा रिज इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चगोस रिज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा। सेंट पॉल एम्स्टरडैम प्लेट्यू तो आपको ध्यान ही रहना चाहिए। और करगुलियन रिज, यहाँ पे इनफैक्ट एक करगुलियन गूसबर्ग प्लेट्यू है, तो उसी वजह से करगुलियन रिज जो है विच इज हियर। एंड दिस इज 90 डिग्री ईस्ट रिज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, 90 डिग्री ईस्ट रिज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, दिस इज 90 degree east ridge is located here. This is the Sunda Trench, most prominent trench। देखो इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा ट्रेंचेस नहीं है ना। बट इंडियन ओशन की जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रेंच है उसे सुंदा ट्रेंच या जावा ट्रेंच बोलते हैं। यहाँ पे सुंदा बता रखा है और यहाँ पे जावा ट्रेंच से बता रखा है, सुंदा कह दो या जावा ट्रेंच कह दो, इट इज लोकेटेड हियर। उसके अलावा जो दूसरी ट्रेंचेस हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट आती है वो डेलमेंशियन फ्रैक्चर जोन, जो ये लिख रखा है, दिस इज द डेलमेंशियन ट्रेंच, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि। और करगुलियन प्लेट्यू के बारे में बताया था, यही करगुलियन रिज की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा चगोस ट्रेंच हम देख चुके हैं, और चगोस लैकाडाइट प्लेट्यू, कार्लसबर्ग रिज जो है वो यहाँ पे, सॉरी कैरिसबर्ग रिज जो है वो यहाँ पे मतलब कि लोकेटेड है, तो उसके बारे में ध्यान रख लीजिए। हमने बता दिया इन सब प्लेट्यूज के बारे में और इन सब रिजेस के बारे में। तो जो जहाँ पे स्टार लगाए हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट इसके ऊपर टेबल पे, है ना। मेन तो टेबल है, इसी को ही हमने यहाँ पे मैप में देखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कहाँ कौन सी है, वो है मरियाना ट्रेंच। कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ पैसिफिक के अंदर लोकेटेड है। और इसका आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ये कितनी डीप है, दिस इज 11,022 मीटर्स डेप्थ है इसकी। इसके अलावा बाकी ट्रेंचेस की आपको डेप्थ याद करने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा एक आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा भाई ये लगभग 10,000 के करीब है। आप उसकी बजाय ये डेप्थ याद रखने की बजाय आप इसका सीक्वेंस याद रख लो, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। इसका सीक्वेंस याद करने के लिए आप कोई न्यूमोनिक बना सकते हो, और अगर आपको कोई न्यूमोनिक नहीं पता तो एक मैं बता देती हूँ, आप उससे चाहो तो याद रख सकते हो। इट वॉज दिस एडवेंचर्स चैलेंजिंग एडवेंचर्स सेल नियर कमचटका देन जावा, राइट। चैलेंजिंग एडवेंचर्स ऐसे आपको ध्यान रहेगा, चैलेंजिंग सी से चैलेंजर हो गई, एडवेंचर से एल्ड्रिच हो गई, एल्ड्रिच या उसका दूसरा नाम टोंगा ट्रेंच है। देन एस से आपका हो गया सेल से स्वायर ट्रेंच हो गई, जिसका दूसरा नाम फिलीपींस ट्रेंच है। और नियर कमचटका, नियर से नरेज हो गया, जिसका दूसरा नाम पोर्तो रिको ट्रेंच है, जो कि आपका यहाँ पे लिख रखा है ऑफ वेस्ट इंडियन आइलैंड। तो ये कौन सी बात हुई, ये हुई अटलांटिक ओशियन की, ठीक है ना। हम यहाँ पे अटलांटिक ओशियन की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद में कमचटका, नियर कमचटका। अब कमचटका के पास में कौन से ट्रेंच है, क्यूराइल ट्रेंच है ना। तो कमचटका से आप क्यूराइल ध्यान रख लीजिएगा। देन जावा, देन से टी से टिजार्ड हो गया, या जिसका दूसरा नाम रोमांस ट्रेंच है, एंड जावा से जावा ट्रेंच हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अब आप इसको अच्छी तरीके से और भी आप कोई ट्रिक बना करके, और अगर आप कोई और अच्छी ट्रिक जानते हैं जो कि बहुत ईजी हो, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बाकियों की हेल्प हो जाएगी, है ना। अब करें इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कौन कौन से पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये ईयर 2020 में आपके स्कूल लेक्चर एग्जाम में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियानिक ट्रेंचेस इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। कौन सी ट्रेंच इनमें से इंडियन ओशियन के अंदर लोकेटेड है। अब बताओ कौन सी ट्रेंच कहाँ पे लोकेटेड है।
टोंगा ट्रेंच कहाँ देखी थी हमने? ये हमने देखी थी पैसिफिक के अंदर, है ना? बताते जाओ साथ साथ में, तो बोलते जाओगे तो आपको भी रिमेम्बर रहेगा कि हमने कहाँ पे किस चीज की बात की थी। मरियाना ट्रेंच कहाँ देखी थी? पैसिफिक में, कौन से में? साउथ पैसिफिक में। और जो मरियाना ट्रेंच वो कहाँ पे देखी थी? वो हमने नॉर्थ पैसिफिक के अंदर देखी, है ना? और जो नरेश ट्रेंच है वो कहाँ पे है? नरेश ट्रेंच का दूसरा नाम क्या था? पोर्तो रिको ट्रेंच, है ना? ये कहाँ पे देखी थी हमने? अटलांटिक के अंदर देखी। तो बचा सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आवर आंसर इज सुंडा ट्रेंच। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी ईयर 2020 में। अब देखो, हम ये नहीं कह सकते कि एक साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। ये 2020 में आपसे मतलब 2020 ईयर मतलब इस साल में पेपर हुआ था। तो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन भी इसी साल में आया था और ये भी क्वेश्चन इसी में। साउथ सैंडविच ट्रेंच इज लोकेटेड इन। अभी हमने देखा था साउथ सैंडविच ट्रेंच कहाँ पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक दे दिया है, जबकि लोकेटेड कहाँ पे है? वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक में भी साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसे एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखती है कि आपसे नॉट करेक्टली पूछा गया, करेक्टली पूछा गया। सबसे पहले तो इस चीज को आप इनबॉक्स कर लो, जिससे कि क्या है, आपका क्वेश्चन आपको आता होगा ना तो भी गलत नहीं होगा। वरना कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, हम सही वाले पे टिक कर देते हैं, जबकि पूछा नॉट होता है। तो इसलिए आपका सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए बता रही हूँ, आप इसे इनबॉक्सिंग जरूर कर लीजिएगा। ये ईयर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मैच करना है। टेलीग्राफ प्लेट्यू हमने देखा था। टेलीग्राफ प्लेट्यू वही जो आपका मिड ओशियानिक रिज है अटलांटिक ओशियन में, वो ऊपर वाइडन होकर के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में क्या बनती है? ये आपकी बनी जो टेलीग्राफ प्लेट्यू। तो दिस वन इज करेक्ट। अब यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो जो सही है उसके इस साइड में आप एक बार राइट का टिक लगा लीजिए, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा सही है। फिर जो गलत होगा उसमें हम इस साइड में टिक लगा लेंगे। ठीक है ना? वेल्विस रिज। वेल्विस रिज कहाँ पे लोकेटेड है? वेल्विस रिज जो है वो साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन, यहीं पे देखी थी हमने, साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन में। दोबारा दिखाऊं एक बार आपको वेल्विस रिज, ये देखो हियर, है ना? ये रही वेल्विस रिज। दिस वन इज वेल्विस रिज, यही हमने देखी थी। ये कौन सा ओशन है? ये है साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन। अब इसी के नीचे एक ऑप्शन दे रखा था जिसमें आपकी वेविल राइज, वेविल थॉमसन राइज इज दिस वन। ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में है। वेविल थॉमसन राइज है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में, और वेल्विस रिज है कहाँ पे? ये है आपकी साउथ ईस्ट अटलांटिक के अंदर। अब अगर आपने मैप में देख रखा है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको अ, ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन। देन कम टू ये थॉमसन रिज भी हमने देख लिया, ये भी सही है। तो यानी कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो बचा क्या? बचा यही गलत होगा। ये गलत है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही हो गया, क्योंकि इसने नॉट पूछा है। डॉल्फिन रिज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अटलांटिक बताया, जबकि हमने देखा था कि मिड ओशियानिक रिज ही जो नॉर्थ अटलांटिक है उसमें डॉल्फिन रिज कहलाती है, और साउथ अटलांटिक में क्या कहलाती है? चैलेंजर, है ना? चैलेंजर रिज कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज, ये आपको ईयर 2013 में पूछा गया। सेंट पॉल रिज इज लोकेटेड। हमने देखा था एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू कहाँ पे है? कहाँ पे था भाई? इंडियन ओशियन के अंदर था। तो इंडियन ओशियन में ही हमने देखा था कि सेंट पॉल रिज भी जो है वो चगोस सेंट पॉल रिज कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन ओशियन के अंदर। तो इंडियन ओशियन सही हो जाएगा। ये यहाँ बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरीके से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यू में। तो आप प्रीवियस ईयर्स के अंदर, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब से जो भी पीडीएफ है वो सारी क्रॉक्स एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका जो फ्री मटेरियल वाला जो सेक्शन है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन, तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी इंटरेक्टिव चीजें अब वी आर प्लानिंग ऑन दिस एप्लीकेशन।
तो जुड़ जाइए जल्दी से इस एप्लीकेशन पे। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक दूसरे टॉपिक के साथ में, जिस टॉपिक के पीवाईक्यूज़ भी हम देखेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हों, हम इस तरीके के टॉपिक्स को चूज़ करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी क्वेरी को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके देन टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।